Hello, class 6. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 हिंदी बुक का जिसका नाम है पहली बूंद। पहली बूंद मतलब बारिश की पहली बूंद के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है जी। तो ये चैप्टर है हमारा पहली बूंद और ये वीडियो है हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है जी। चलिए तो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर ले। लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना। जिससे बच्चे हमें इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे तो पूरा चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है पहली बूंद। पहली बूंद मतलब बारिश की पहली बूंद की यहाँ व्याख्या हो रही है, बारिश की पहली बूंद के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो एक बार इस पोयम को पूरा रीड कर लें, फिर उसके बाद जो जो कुछ लाइन्स हैं उनके मतलब बताते जाएंगे। देखो, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है जी, ये है हमारी कविता। चलो कविता के कुछ लाइंस के मतलब देख लेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो बच्चे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आ जाती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो।
धरती रूपी सुंदरी के रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादल की गर्जन सुनकर ऐसा लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतलियों के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है। ठीक है जी, तो बच्चे ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन कंप्लीट हो गया है तो बच्चे बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। देखो, एक्सरसाइज में हमको यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगा पार्ट से के अंदर जो सबसे पहले देखने को मिलेगा वो है मेरी समझ से। तो बच्चे, मेरी समझ से के अंदर क्या है देखेंगे। क वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जो ये नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं ना, इनका सही आंसर जो कौन सा है उसके सामने अपने को बच्चे स्टार बनाना है। ठीक है, जो भी आंसर सही हो। चलो, जैसे फर्स्ट है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चे, बताइए किसके लिए हुआ है। कौन नए जीवन की अंगड़ाई ले रहा है, कौन नए जीवन मतलब कौन ऐसे जगह है जिससे नया जीवन जगा हो, बताओ। बादल, बूंद, अंकुर या फिर पावस मतलब वर्षा ऋतु। कौन जगह है बच्चे ऐसे, किसने नए जीवन की अंगड़ाई ली है। तो यहाँ आंसर है अंकुर ने। जब पहली बारिश की बूंद गिरी है उस पर, तो वैसे मतलब ऐसे फूट के बाहर धरती से आया है जिसे उसने नई अंगड़ाई ली हो, एक अंगड़ाई ली हो नए जीवन ने, है ना। तो अंकुर आंसर हमारे यहाँ करेक्ट है। कविता में
नवजीवन की। ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंकुर के लिए। ठीक है, चलो ख वाला देखेंगे तो बच्चे ख वाला क्वेश्चन है, नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। मैं काली पुतली है, काली पुतली से यह जलधर। जलधर मतलब क्या होता है? बादल, है ना। तो काली पुतली से ये बादल ही तो हैं। तो बच्चे काली पुतलियाँ किसके लिए यूज हो रही है? देखो, बारिश की बूंदों के लिए, वृद्ध वरधि के लिए, नंगाड़ा के लिए या बादल के लिए? किसके लिए यूज हो रही है बच्चे? नीले नयनों सा यह अंबर, जो बादल है वो नीले नयन जैसा हो गया है। और काली पुतली से ये जलधर, जलधर मतलब बारिश की बूंदें, है ना। तो काली पुतली से ये जो बारिश की बूंदें हैं, तो काली पुतली किसके लिए यूज हो रही है? बारिश की बूंदों के लिए, है ना जी। तो यहाँ आंसर आएगा बारिश की बूंदें। ठीक है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर में काली पुतली है बारिश की बूंदें। ठीक है, चलिए ख वाला देखेंगे तो इसके बाद अगर ये क्लियर हो गया बच्चे, तो ख वाला क्वेश्चन है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। देखो बच्चे, अब अपने को यहाँ अपने फ्रेंडों के साथ मतलब डिस्कशन करना है कि अगर हमने ये आंसर चुने हैं तो क्यों चुने हैं, है ना। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हो सकता है, देखो पहला वाला मैंने क्यों चुना, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो यह पंक्ति स्पष्ट रूप से अंकुर के बारे में बात कर रही है। तो इसलिए जी मैंने जो अंकुर आंसर चुना था वो इसलिए चुना था, है ना। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो यह पंक्ति स्पष्ट रूप से अंकुर के बारे में बात करती है। और नेक्स्ट वाला आंसर क्यों चुना मैंने, तो देखो काली पुतली से यह जलधर, जलधर मतलब बादल, है ना। तो यहाँ जलधर का अर्थ बादल है जो काली पुतली के समान दिखते हैं, है ना। ठीक है, काली पुतली से यह जलधर, तो यहाँ जलधर का मतलब है बादल जो काली पुतली के समान दिखते हैं। ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर किस बात की देरी, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे, पंक्तियों पर चर्चा से पहले है मिलकर करें मिलान, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, तो इनका मिलान कीजिए, मैच इट करना है। देखो कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं और उन पंक्तियों में ना कुछ अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं जिनका भावार्थ सेकंड साइड है, तो सिंपली उनको उनसे मैच करना है ना। जैसे देखो फर्स्ट है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों
के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर का मतलब क्या बच्चे? इसको हम किससे मैच करेंगे? देखो, इसको हम मैच करेंगे बच्चे सेकंड वन के साथ, जो कि है बादल। इसको हम मैच कर रहे हैं सेकंड वन के साथ, जो कि है बादल। उड़ता सागर मतलब है बादल। ठीक है, चलो सेकंड है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो बजा नगाड़े जो हाईलाइटेड वर्ड है, इसका भावार्थ क्या हो सकता है बच्चे? देखो, भावार्थ में आप फर्स्ट वन देखो, मेघ गर्जना। मेघ गर्जना है ना, तो बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसको हम मैच करेंगे बच्चे फर्स्ट वन के साथ, जो कि है मेघ गर्जना। ठीक है, क्लियर है? चलो थर्ड वन देखेंगे, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से यह जलधर। नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो बच्चे नीले नयन, नीले नयन को हम यहाँ किससे मैच कर सकते हैं? देखो फोर्थ वन चेक करो भावार्थ में, जो कि है आकाश, जो कि है बच्चे आकाश। ठीक है, तो नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से यह जलधर। तो नीले नयनों को बच्चे हम मैच करेंगे इस पंक्ति को फोर्थ वन के साथ, जो कि है आकाश। ठीक है, क्लियर है? चलो तो फोर्थ वन देखेंगे, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। बच्चे रोमावली सी, तो हम इसको किससे मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे बच्चे भावार्थ में थर्ड वन के साथ, जो कि है हरी दूब, जो कि है बच्चे हरी दूब। ठीक है, तो वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो इसको हम मैच करेंगे थर्ड वन के साथ, जो कि है बच्चे हरी दूब। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है जी। चलिए, बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो, कविता में से चुनकर कुछ ना पंक्ति दी गई है हमें नीचे, हमें इनको ध्यान से पढ़ना है, इन पर विचार करना है और इनका अपने को जो भी अर्थ समझ में आता है उसको कक्षा में शेयर करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलो देख लेंगे तो अपनी पंक्तियों को। देखिए बच्चे, पहली पंक्ति है, आसमान में उड़ता सागर लगा बदलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े
जगा रहे हैं बाली धरती की तरुणाई। आसमान में उड़ता सागर लगा बदलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बाली धरती की तरुणाई। क्या मतलब है इन पंक्तियों का बच्चे? क्या मतलब है? देखो यहाँ आंसर लिखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आकाश में जल से भरे बादलों के बीच बिजली इस तरह चमक रही है जैसे सागर ने सुनहरे पंख लगाकर उड़ान भर ली हो। बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़ों की तरह प्रतीत होती है जो धरती की युवा शक्ति और सुंदरता को जागृत कर रही है ना। इस पंक्ति का अर्थ है कि आकाश में जल से भरे बादलों के बीच बिजली इस तरह चमक रही है जैसे सागर ने सुनहरे पंख लगाकर उड़ान भर ली हो। बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़ों की तरह प्रतीत होती है जो धरती की युवा शक्ति और सुंदरता को जागृत कर रही है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो अपना नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा द्रवित अश्रु बहाकर धरती की जड़ प्यास बुझाई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा द्रवित अश्रु बहाकर धरती की जड़ प्यास बुझाई। तो देखिए बच्चे, इन पंक्तियों का क्या मतलब है? आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है इन लाइंस का? तो यहाँ आंसर लिखेंगे। इन पंक्ति का अर्थ है कि नीला आकाश नीली आंखों जैसा दिखाई देता है और काले बादल उन आंखों की काली पुतलियों जैसे लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बादल धरती के दुखों को देखकर द्रवित हो गए हों और करुणा के आंसू बनकर वर्षा के रूप में बह पड़े हों। इन आंसुओं ने धरती की सूखी और प्यासी जड़ों को तृप्त कर दिया, है ना। इस पंक्ति का अर्थ है कि नीला आकाश नीली आंखों जैसा दिखाई देता है और काले बादल उन आंखों की काली पुतलियों जैसे लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बादल धरती के दुखों को देखकर द्रवित हो गए हों और करुणा के आंसू बनकर वर्षा के रूप में बह पड़े हों। इन आंसुओं ने धरती की सूखी और प्यासी जड़ों को तृप्त कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो अपने देखेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक को। सो देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने को मिलेगा इसके बाद सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो, हमें इस कविता को फिर से पढ़ना है और जो हमें कुछ नीचे जो लाइन दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है ना। जैसे फर्स्ट है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। बारिश की पहली बूंद से
धरती का हर्ष मतलब धरती की खुशी कैसे प्रकट होती है? बारिश की पहली बूंद से धरती की जो खुशी है, जो हर्ष है, वो कैसे प्रकट होता है? जैसे देखो ना, बारिश की पहली बूंद गिरते ही हरी भरी धरती और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है ना? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती हरी भरी और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। यह बूंदें धरती को तरोताजा कर देती हैं और उसमें नई ऊर्जा भर देती हैं। बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही धरती हरी भरी और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। यह बूंदें धरती को तरोताजा कर देती हैं और उसमें नई ऊर्जा भर देती हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो सेकंड वन देखेंगे। सेकंड वन है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो देखो, आकाश मतलब नीली आंखों के समान और बादल उन नीली आंखों की काली पुतलियों के समान, है ना? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कविता की रचना। इसमें देखेंगे बच्चे क्या है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो बच्चे, ऐसे दृश्य कौन कौन से आए हैं? बहुत सारे आए हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? आप 2-4 यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ली अंगड़ाई, और हो सकता है हरी दूब पुल की मुस्काई, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए, ये क्लियर है तो नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शब्द एक अर्थ अनेक। शब्द एक अर्थ अनेक मतलब अनेक शब्द के लिए अनेक अर्थ, शब्द के लिए एक शब्द है ना, अनेक अर्थ के लिए, ऐसे समझो। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, है ना? तो इसी तरीके से हमें यहाँ और भी सारे शब्द बताने जो फूड से मतलब रिलेटेड हो और उनका अलग अलग अर्थ हो।
हो सकते हैं। जैसे देखो, एक हो सकता है दोस्तों में फूट पड़ गई। एक हो सकता है दोस्तों में फूट पड़ गई। सेकंड हो सकता है उसका सर फूट गया, है ना। सेकंड हो सकता है उसका सर फूट गया। नेक्स्ट हो सकता है धरती से जल की धारा फूट पड़ी। धरती से जल की धारा फूट पड़ी। और हो सकता है दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। ऐसे हो सकता है ना। ठीक है, चलिए तो देख लें अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखेंगे। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। बच्चे, जिसमें धर आता हो ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? चक्रधर, है ना, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। और हो सकता है हलधर, तो हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? गिरिधर, तो पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है मुरलीधर, तो मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, है ना। क्या क्या हो सकते हैं? चक्रधर, हलधर, गिरिधर और मुरलीधर। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास शब्द पहेली। शब्द पहेली में क्या है? दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। ये हमें बच्चे एक सुडोकू टाइप दिया गया है, इसमें हमें अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। जैसे देखो, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जो कि हमें इस पजल में मिल जाएगा आंसर नगाड़ा। एक प्रकार का वाद्य यंत्र तो नगाड़ा। नेक्स्ट है ख, आंख के लिए अन्य शब्द। आंख के लिए अन्य शब्द हो जाएगा यहाँ पे नयन, है ना। आंख के लिए अन्य शब्द हो जाएगा यहाँ पे नयन। ग है जल को धारण करने वाला। बच्चे, जल को धारण करने वाला हो जाएगा जलधर, है ना। और घ है एक प्रकार की घास। एक प्रकार की घास हो जाएगी बच्चे दूब। दूब घास होती है ना, तो एक प्रकार की घास, यहाँ आंसर मिल जाएगा दूब। नेक्स्ट है आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी होता है अश्रु, है ना। और च है आसमान का समानार्थी शब्द, जो कि होता है बच्चे अंबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है पाठ से आगे में आपकी बात है। फर्स्ट है बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए बच्चे? जब बारिश आती है तो आपको कैसा लगता है? हर इंसान अपना अलग अलग एक्सपीरियंस करता है
है ना। तो यहाँ आप अपने शब्दों में लिखेंगे आपको कैसा लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आपको कौन कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। बच्चे आपको कौन सी ऋतु, कौन सा मौसम सबसे अधिक प्रिय है, बताना है। खुद बता देंगे, खुद करेंगे आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट है, समाचार माध्यमों से। यहाँ पर प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या कभी भीषण गर्मी के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। समाचार लिखना है, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसको आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत करो। बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी में मतलब जो भी आपको हाल दिखाई देता है, जैसे देखो, चलो मैं आंसर लिखवा रही हूँ। अत्यधिक गर्मी के समय मैंने देखा है कि लोग छाया की तलाश में रहते हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्दी के समय लोग आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं। बारिश के समय लोग छतरी लेकर चलते हैं और बारिश से बचने के लिए शेल्टर की तलाश करते हैं। कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है सृजन। नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसका एक नाम दीजिए। बच्चे आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, आप इसका क्या नाम देंगे, खुद से मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चे चैप्टर में कुछ कराने जैसा नहीं है, इसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये एक्सरसाइज मैं आपको बहुत अच्छे से करवा पाई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।